हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं सेलफोन सॉल्यूशन और मैं हूं संजय। आज आपके सामने लाया हूं एक सैमसंग का J5 और ये फ़ोन मेरे पास आया है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कोई फ़ोन अगर सैमसंग का ऑन नहीं होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑन नहीं होता है और जब हम इसके अंदर चार्जर लगाते हैं तो भी कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे। कि कोई भी फ़ोन डेड आता है तो क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे। बैटरी को हम DC जो वोल्ट है इसके 20 पर सेट करेंगे और चेक करेंगे हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो बैटरी है वो 4.5 यानी फुल चार्ज है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम ये जो कनेक्टर है, कई बार ये जो बैटरी कनेक्टर होता है इसमें कार्बन होता है, तो इसको हम थोड़ा सा साफ़ करके देख सकते हैं। कई बार इस पे कार्बन होता है, इससे भी फ़ोन ऑन नहीं होता है। और उसके बाद हम बैटरी लगाते हैं, देखते हैं अभी भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। अब इसके बाद नहीं होता है फ़ोन ऑन, तो सबसे पहले फ़ोन को ओपन करने के पहले हम इसके अंदर यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करना होगा, जैसे कि आप देखने मैंने कर लिया, जहाँ पर बीप का साउंड देता है मल्टीमीटर। और अब हम मल्टीमीटर की पिन को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव पिन पर लगाएंगे। ओह, देखिए यहाँ पे बीप आ रही है। बीप का मतलब है कि फ़ोन फुल शॉर्ट है। हम पिन को चेंज करेंगे, यहाँ देखेंगे, देखिए बीप आ रही है, ये फ़ोन फुल शॉर्ट है। इसका मतलब फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है। मेनली शॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि यदि फ़ोन के जो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी कनेक्टर की पिन होती है, अगर उस पर मल्टीमीटर से चेक करने पर यदि बीप की आवाज़ आती है दोनों साइड से, तो उस कंडीशन में हमारा जो फ़ोन है वो फुल शॉर्ट है। और यदि दोनों तरफ से वैल्यू देता है मल्टीमीटर, तो उसको हम लीकेज की प्रॉब्लम बोलते हैं या हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं। और यदि मल्टीमीटर एक साइड से वैल्यू शो करता है और पिनों को चेंज करने पर वैल्यू शो नहीं करता है, तो इस कंडीशन में हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है। तो यदि फ़ोन में शॉर्टिंग है फुल या हाफ, तो उस कंडीशन में फ़ोन ऑन नहीं होगा। और अगर फ़ोन ऑन हो भी गया तो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। तो इस वीडियो में चलिए अभी फ़ोन को मैं डिसेंबल कर रहा हूँ और डिसेंबल करने के बाद बोर्ड निकालेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में जो फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे दूर करेंगे। और जब तक इस फ़ोन की शॉर्टिंग हम नहीं निकालेंगे ये फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम शॉर्टिंग को कैसे दूर करेंगे। यदि फ़ोन में शॉर्टिंग होती है तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम स्टील को पूरा निकालेंगे, स्टील्स को रिमूव करेंगे। और फुल शॉर्टिंग हो या हाफ शॉर्टिंग हो, हम फ़ोन को पहले ना फिज़िकली चेक करेंगे। फिज़िकली का मतलब होता है कई बार शॉर्ट होने पर जो कुछ कैपेसिटर्स होते हैं वो जल जाते हैं। तो हम फिज़िकली काफ़ी अच्छे से इसको लेंस से देख सकते हैं कि कहीं कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं दिख रहा है। तो अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कोई कंपोनेंट मुझे डैमेज नहीं दिख रहा है, जला हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि जब फुल शॉर्ट होता है तो कोई कंपोनेंट कई बार जल जाता है, तो वो देखने से ही हमें पता चल जाता है। दूसरा स्टेप ये हुआ कि जब शॉर्ट होता है तो एक बार हम ना सप्लाई देकर ये चेक करते हैं कि अगर शॉर्ट जो कंपोनेंट या IC होती है वो फिज़िकली हीट होने लगती है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसी IC या इसी कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई का जो सप्लाई है ये हम यहाँ पर देंगे। तो
हालांकि फ़ोन शॉर्ट है, और इस तरीके से चेक करेंगे कि कोई आईसी हीट तो नहीं हो रही। कई बार ऐसे चेक करने पर यदि कोई आईसी हीट होती है या कोई कंपोनेंट हीट होता है तो वही शॉर्ट होता है। तो जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है। कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है, ये दूसरा प्रोसीजर है। यदि कोई कंपोनेंट हीट होता है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे या उसको हटा कर देखेंगे, राइट। अब यदि इसके बाद भी यदि हमें सॉर्टिंग का पता नहीं चलता है, कोई कंपोनेंट भी हीट नहीं हो रहा है और फिज़िकली भी बोर्ड ओके है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें हेल्प लेना होगा। या तो आपके पास शॉर्ट किलर हो या फिर 5 एम्पियर की डिजिटल पावर सप्लाई भी है, तब भी आपको मतलब ईज़िली आप पता कर सकते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो अभी मैं शॉर्ट किलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जो डीसी पावर सप्लाई है इसी का यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे शॉर्टिंग को हटा सकते हैं। देखिए मेरे पास ये 5 एम्पियर की कोरेट की पावर सप्लाई है, मैंने सेट कर रखा है 2 एम्पियर पर, और ये है 3 एम्पियर पर, और ये 5 एम्पियर पर। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम डीसी पावर सप्लाई से शॉर्टिंग को कैसे डायग्नोस करेंगे, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो डीसी पावर सप्लाई को 4.2 वोल्ट और 2 एम्पियर पर सेट करना है। ये यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हैं ये एम्पियर है और ऊपर है ये वोल्टेज है। तो आपको 2 एम्पियर और 4.2 वोल्ट पर सेट करना है और यहाँ पर सप्लाई देना है बोर्ड में, राइट। और एक स्प्रे आता है जिसको हम फ्रीजी स्प्रे बोलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास सनशाइन का है, ये फ्रीजी स्प्रे है। तो इसको हमें क्या करना है कि बोर्ड पर यहाँ पर एग्जांपल ये पावर आईसी है, ज़्यादातर पावर आईसी और चार्जिंग आईसी के पास कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं। तो ये पावर सेक्शन है पूरा, तो इस यहाँ पर मैं फ्रीजी स्प्रे से स्प्रे कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए वाइट हो चुका है पूरा, और अब मैं पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, राइट। और अब हम देखेंगे कि क्या कोई कंपोनेंट यहाँ पर हीट हो रहा है। तो अभी देखने से तो नहीं लगता है कि कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है। देखिए कोई कंपोनेंट अभी फ़िलहाल हीट नहीं हो रहा है, कोई कैपेसिटर या कंपोनेंट। अब हम चलते हैं बैक साइड में। ये जो देखिए बैक साइड में भी एक चार्ज आईसी यहाँ पर लगी हुई है, तो इसके आसपास भी हम स्प्रे करके देख सकते हैं। इसके आसपास के भी कंपोनेंट हीट हो सकते हैं, तो हमारा वोल्टेज और एम्पियर वही रहेगा। तो अभी मैंने मशीन को ऑफ़ कर दिया है और फिर से मैं स्प्रे करूँगा। देखिए पूरा वाइट हो चुका है, और फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ मशीन को, और फिर से मैं देखता हूँ कि कहीं पर कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है। यदि आपके पास ये फ्रीजी स्प्रे ना हो तो आप रोजिन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेस्ट टाइप का होता है, उससे भी आप स्मोक बना के यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। देखिए यदि 2 एम्पियर पर कोई भी कंपोनेंट हीट ना हो रहा हो तो आप मशीन को 3 या 5 एम्पियर पर भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं मशीन को अब 5 एम्पियर पर सेट कर रहा हूँ। देखिए ये मशीन 5 एम्पियर पर सेट कर रहा हूँ मैं। देखिए 5 एम्पियर पर सेट हो चुकी है, और फिर से मैं स्प्रे कर रहा हूँ। और फिर से मैं ऑन करता हूँ मशीन को और देखते हैं कि क्या कोई कंपोनेंट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर हीट हुआ सबसे पहले। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं मशीन चालू कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये लाइट सेक्शन है, लाइट आईसी के नीचे कुछ, ये देखिए यहाँ पे हीट हो रहा है।
तो यहीं पर शॉर्टिंग है, ये डायग्नोस हो चुकी है, यहीं पर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। तो एक बार से मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर ये कंपोनेंट गर्म हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर यहीं पर शॉर्टिंग है। तो अब मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ कि कैसे इसको रिमूव करना है। तो आपने देखा कि यदि 2 एम्पियर पर सेट करने से कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है, तो एम्पियर को हम इंक्रीज़ करेंगे 3 एम्पियर या 5 एम्पियर पर मशीन को करके, और फिर शॉर्टिंग को हम एक बार चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो कंपोनेंट फिर हीट होता है। कई बार कंपोनेंट थोड़ा बहुत हीट होता है, इसीलिए पता नहीं चल पाता है। तो जब एम्पियर को हम ज़्यादा सेट करेंगे तो फिर पता चलता है। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो है लाइट आईसी है, ये लाइट आईसी है, और या तो लाइट आईसी और यहीं पर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। तो मैं 1 बाय 1 निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कैपेसिटर को, मेरे आइडिया से ये कैपेसिटर मुझे लग रहा है कि ये सबसे पहले हीट हो रहा था, तो इसको हम निकाल के चेक करेंगे। तो कैपेसिटर को निकालने के लिए हम एसएमडी मशीन या आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ग्लू लगाएंगे यहाँ पर, और इस कंपोनेंट को हम निकालते हैं। और मैंने कैपेसिटर निकाल लिया है। और वैसे तो आपको पता है कि कैपेसिटर की टेस्टिंग क्या होती है। कैपेसिटर की टेस्टिंग होती है कि यदि कैपेसिटर दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं देता है तो कैपेसिटर सही है, और यदि कैपेसिटर दोनों साइड से वैल्यू देता है, बीप देता है, तो कैपेसिटर शॉर्ट है। तो चेक करते हैं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर रखा है, और इस कैपेसिटर को मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए, देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट था, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इसका मतलब यही कैपेसिटर शॉर्ट था। अब हम जब बोर्ड में चेक करेंगे वैल्यू, मदरबोर्ड की वैल्यू, तो उम्मीद है कि शॉर्टिंग हट गई होगी, क्योंकि यही कैपेसिटर शॉर्ट था और इसीलिए ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। तो देखिए, हम बोर्ड में सेट शॉर्टिंग चेक करते हैं। अभी बोर्ड थोड़ा गर्म है, तो इसको मैं थोड़ा सा कूल कर लूँ बोर्ड को। तो ये ठंडा हो चुका है बोर्ड, फ़ैन से मैंने ठंडा किया इसको। और अब मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए, तो मल्टीमीटर में देखते हैं क्या वैल्यू देता है। देखिए, तो देखिए वैल्यू परफेक्ट हो गई 442। पहले बीप दे रहा था, ज़ीरो रिफ्लेक्शन था, और सेकेंड साइड से कोई वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब है कि फ़ोन हमारा ओके हो चुका है, यानी शॉर्टिंग जा चुकी है। तो यही कैपेसिटर शॉर्ट था, इसीलिए हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग थी। तो इस एक कैपेसिटर के शॉर्ट होने से हमारा पूरा फ़ोन बंद हो गया था। ये देखिए, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, राइट। तो हम किसी दूसरे फ़ोन में से निकाल के इस कैपेसिटर को लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले फ़ोन को ऑन करके देखता हूँ कि फ़ोन हमारा ऑन हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से बंद हुआ था तो फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग हट चुकी है हमारे फ़ोन में से। तो ऑन करते हैं फ़ोन को।
बाकी मैं एक और वीडियो आपको अपलोड करूंगा जिसमें मैं शॉर्ट किलर से शॉर्टिंग निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन आपके पास यदि शॉर्ट किलर नहीं है तो आप डीसी पावर सप्लाई से इजीली शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। आपके पास या तो स्प्रे होना चाहिए, फ्रिजी स्प्रे होना चाहिए, या फिर रोज़न जो स्मोक बनाता है वो होना चाहिए, उससे भी आप इजीली शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। और अब मैं बैटरी लगाता हूँ, देखिए ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक कैपेसिटर के शॉर्ट होने से पूरा फ़ोन डेड हो गया था। और हमने आज के वीडियो में देखा कि यदि कोई फ़ोन शॉर्ट आता है तो शॉर्ट फ़ोन को कैसे डायग्नोसिस करना है और कैसे उसको सही करना है। तो चार्जिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं फ़ोन की हम। ये फ़ोन ऑन हो चुका है और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन की चार्जिंग भी हो रही है और फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, प्रॉपर काम भी कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा किसी भी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।